दुख मुझे यह इस बात का है कि इनके पिता को जलाने के लिए दूसरे गांव से लोग आए और यहाँ के समाज के लोगों ने एक भी इसको देखने तक नहीं आए। यहाँ के मुखिया नहीं आए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे निपुंसक कमजोर सोसाइटी को। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं काफी हृदय विदारक है। पप्पू यादव के पैरों को जो गछार करके बालक रो रहे हैं, जिनके सामने उनके माता और पिता को दबंगों ने गोलियों से भून डाला था। पप्पू यादव उस बच्चे को गले लगा रहे हैं। यह घटना बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे लगता है कि समाज के कारण ये दुर्गति है इस इंसानियत की, मानवता की। हमको तो पता भी नहीं था कि ये कौन जात के लोग हैं, मारने वाले कौन जात हैं। हमें तो सिर्फ यह कहा गया कि मटकोर जा रहा था, उसके झगड़े में पति पत्नी को जबरदस्ती आके गोली मार दी। इस तरह से इतनी बड़ी विदारक घटना, ताकतवर आदमी और हमेशा ताकत दिखा करके, मेरा इसमें 4 सवाल इस सरकार से है। क्या गरीबों को जीने की आजादी और अधिकार है या नहीं? क्या गरीब, मिडिल क्लास और आम आदमी इस बिहार में रहे या नहीं? क्या इस बिहार में सिर्फ दबंग लोग, जमीन, बालू, शराब और ड्रग्स माफिया, गांजा माफिया ही पदाधिकारी और नेता ही रहेंगे? मुझे इस बिहार के बारे में अब इतना लगता है कि सिर्फ यहाँ या तो जज सुरक्षित है, या तो नेता सुरक्षित है, या तो माफिया सुरक्षित है, या तो अपराधी सुरक्षित है, या तो पदाधिकारी सुरक्षित है, और इन सब के ऊपर दलाल सुरक्षित है। आम आदमी, एक व्यक्ति, एक ताकतवर आदमी, 2 ताकतवर आदमी के चलते पूरा समाज गलत नहीं होता। सर मझला भाई है सर, किसी भी कीमत पर नहीं होता है। आप इसको समझिए। ऊपर बेटा, ऊपर 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 खड़ा हो जाओ ऊपर, आप इसको समझिए। क्या सरकार प्रोटेक्ट करेगी जो नेपाल से गांजा लाएगा, उसी नेता को, उसी माफिया को? यहाँ जितने पार्टी में नेता है सब गांजा माफिया और शराब माफिया क्यों बने हुए? हम एक बात आपसे सिर्फ कहना चाहेंगे, क्या सरकार प्रोटेक्ट करेगी जो नेपाल से गांजा लाएगा, उसी नेता को, उसी माफिया को? यहाँ जितने पार्टी में नेता है सब गांजा माफिया और शराब माफिया क्यों बने हुए? एक बात। दूसरी बात, क्या माफिया अपराधी कंप्लीट रूप से, मैं बार बार कहता हूं कि एसपीडी ट्रायल यदि आप नहीं चला सकते हैं, इस परिवार को किसी भी कीमत पर 8 लाख 16 लाख रुपया हम सरकार, सीएम से हम आज बात करेंगे। जो कानून इस चुनाव के पहले गवर्नमेंट ने बनाया था, दलितों के मर्डर में नौकरी और मुआवजा, मैंने अभी एक परिवार को मधुबनी पार्टी की ओर से 25,000 रुपया मैंने मदद की है। ये और 3 बच्चों को मैं गोद लेकर के 1 महीने के अंदर किसी, जब तक ये पढ़ेगा हॉस्टल में, इनको अच्छे स्कूल में भर्ती होगी। इस केस में आज मैंने 3 बार एसपी से बातचीत किया है, सुबह, दोपहर। आतिश 2 गिरफ्तार हुए हैं मेरे ही फोन के बाद, और आतिश की गिरफ्तारी उन्होंने हमको 48 घंटे का समय मांगा। हमें एसपीडी ट्रायल के लिए मैंने कहा है, लगातार जिस तरीके से और दुख मुझे यह इस बात का है कि इनके पिता को जलाने के लिए दूसरे गांव से लोग आए और यहाँ के समाज के लोगों ने एक भी इसको देखने तक नहीं आए। यहाँ के मुखिया नहीं आए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे निपुंसक कमजोर सोसाइटी को। इससे बड़ा दुर्भाग्य धरती पर कुछ नहीं हो सकता। हमने इस घटने को चैलेंज में लिया है। यह 3 बच्चा मेरे लिए बेटे की तरह है, और जब तक एसपीडी ट्रायल नहीं होगी तब तक इस केस के पीछे हम रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, या पदाधिकारी जो इस विभाग के मंत्री हैं,
जो आपदा या जो घटना घटती है उसमें कौन अभी डीएम से बात करके इनको अविलंब इसके खाते में पैसे मिले इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। बस और कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ईश्वर जैसे जहाँ का जो दलित महादलित सब भाई लोग कहता है जो हम लोगों के साथ बराबर कोई न कोई घटना होते रहता है। जब सर मैंने पहले कहा कि इस बिहार में कमजोर तबके के लोग, गरीब और मिडिल क्लास के लोग, किसी भी जाति धर्म वर्ग का है वो सुरक्षित नहीं है। जो लोग किसी न किसी दल के दबंग लोग नेतागिरी करते हैं, किसी दल से रिलेटेड है, वह लोग अपने को भगवान बन बैठे हैं। दारू की वजह से ज्यादा गोलीकांड हो रहा है, इसी के या कारण दारू की वजह से गोलीकांड नहीं हो रहा है, दारू की वजह से 90% यूथ के हाथ में कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सुलेशन ये जा चुका है और डिलीवर बॉय बन चुका है यूथ। और ये दलाल माफिया नेता और पदाधिकारी को दरोगा से लेकर एसपी तक का बंटवारा है, इसमें सब इन्वॉल्व हैं, कोई एक आदमी नहीं। अब सवाल उठता है कि भैया हम बड़ा छोटा आदमी है, हम मदद ही कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि हमको ना आपके भगवान से डर लगता है ना आपके किसी आदमी से डर लगता है। करना मुझे अपने ही जेब से है, कोई पैच उधार हम लेंगे नहीं। तो हमें लगता है कि न्याय के लिए लड़ना चाहिए। इसके पहले यदि हमारे पार्टी के नेता यहाँ नहीं आए, मैं आज ही सारा कमेटी डिसॉल्व करूंगा। चिराग पासवान जी अभी तक नहीं आए हैं। किसका नाम ले रहे हैं? छोटे आए थे सर, आए। बात करें। कौन आए थे? आप ही कोई पार्टी के लोग? कौन आए थे? आपके पार्टी के? आप आए थे? सर ये भी आए थे, चंदन जी लोग आप ही के पार्टी से आए थे। जब आए थे तब तो ठीक है भाई। आपके पार्टी आप दूसरे नेताओं के बारे में हमसे मत आश्वासन पूछिए। मिला है, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? जो सर उनका जात होगा तो आ जाएगा। 4 दिन हो गया सर। जिस जात जिस नेता का जात होगा मरेगा, वहाँ नेतागिरी करेंगे थोड़ा देर जाके, काहे का चिंता करते। अभी रामपट्टी में भी सर ऐसा ही घटना देखने को मिला है, वहाँ भी नरसंहार हुआ है। वो जो दीपक रोहित यादव यादव मारा है, हमने दीपक एसपी यादव को बोला है कि उसका काउंटर क्यों नहीं करते। एनकाउंटर। सर किसी भी कीमत पर रोहित यादव टाइप के आदमी को मैं आपको बच्चे की सौगंध खा के कहता हूँ, जब तक मरवाऊंगा नहीं, काउंटर नहीं करवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, आप याद रखें।